ये चुनाव तो चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होने पर रद्द होगा परिसीमन। और सरकार ने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान लागू परिसीमन को रद्द किया था। कमलनाथ सरकार ने समय में परिसीमन से बनी थी 1200 नई पंचायतें और 102 ग्राम पंचायतें खत्म हुई थी। 1950 की सीमा में बदलाव किया गया था। तो देखिए अब सरकार जो नया अध्यादेश लेकर के आई है, उस अध्यादेश के मुताबिक क्या कुछ बदलाव होंगे, किस तरह से नए तरीके से अब परिसीमन सरकार लागू करेगी, वो भी हमने आपको बताया। तो देखिए तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए सरकार अब तैयारी कर रही है नए तरीके से परिसीमन लागू करने को लेकर के। बिल्कुल नए सिरे से परिसीमन मध्य प्रदेश में कराया जाएगा। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है और परिसीमन को लेकर भी विवाद था, विपक्ष को ऐतराज था। इसी बात को लेकर जो नया अध्यादेश लेकर सरकार आई थी, जिस आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे, और जब ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ा तो सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया। और अब ये दूसरी बार है जब दूसरा अध्यादेश लेकर आई है सरकार पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन करते हुए। यह अध्यादेश अब मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है और इस अध्यादेश के लागू होने के बाद अब नए सिरे से वार्डवार तरीके से परिसीमन कराया जाएगा, यानी कि पंचायतों की जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन होगा। 18 महीने के लिए ये मान्य होंगे और सरकार ने तय किया है कि जो पंचायत चुनाव निलंबित हैं अब इस परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके पहले जो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उसमें 2014 के आरक्षण और परिसीमन के अनुसार से ही पंचायत चुनाव हो रहे थे, लेकिन अब जो नई अधिसूचना आने वाले समय में जारी होगी वो नए परिसीमन के आधार पर उस अधिसूचना पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है और अब आने वाले वक्त में नया परिसीमन पंचायत स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इस पर जो 1200 नई पंचायतें कमलनाथ की सरकार के दौरान बनी थी, वो जब दोबारा अध्यादेश रद्द हुआ तो अस्तित्व में दोबारा आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा तो कई नई पंचायतें बन सकती हैं, कई पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। पंचायत